हेलो गाइस, आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का ओवीए का पार्ट 3 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही टेंटिशी को गोली लगती है तभी दूसरी तरफ हमारे एमसी को पता नहीं कैसे लेकिन फील हो जाता है और हमारा एमसी जल्दी से जाकर अपनी आयुष बाकुश्की को पहन लेता है जो कि मेंटेनेंस में होता है। ये सब देख के वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते सॉरी मुझे अभी एकेडमी में वापस जाना पड़ेगा और मैं अभी दरवाज़ा खोलने की मोड में नहीं हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती क्या। और तभी हमारे एमसी एक फायर करता है, दीवार टूट जाता है और हमारे एमसी उड़कर चला जाता है। और ये देख के वो लड़की बोलती है कि आजकल के बच्चे खैर जाने दो, मुझे जो डेटा चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब मैं नेक्स्ट जनरेशन आईएएस का एक मास प्रोडक्शन करूँगी। और तभी सीन चला जाता है उर्मिला सेंसे की तरफ जहाँ पर उसकी और उसके ओपोनेंट के पीछे फाइट हो रहा होता है और उर्मिला सेंसे बड़े ही आराम से फाइट कर रही होती है। तभी उर्मिला सेंसे देखती है कि उसकी तलवार टूट गई है। तभी उर्मिला सेंसे अपनी तलवार को चेंज कर लेती है, उसके पास एक और दूसरी तलवार भी होती है। और तभी उसकी ओपोनेंट बोलती है कि मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। तभी उर्मिला सेंसे बोलती है कि तुम्हारी कंट्री की स्पेशल फोर्स में जितने भी लोग हैं शायद उनके पास काफ़ी ज़्यादा खाली टाइम है, इतने दूर आकर एक स्कूल के ऊपर हमला करना, मुझे नहीं लगता वो अनरजिस्टर्ड अनमैन कोड के ऊपर ही सिर्फ तुम लोगों का नज़र है। लेकिन ये काफ़ी बुरा हुआ कि बाकुश्की यहाँ अब नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोले तो तुम मुझे ऐसे ही चैलेंज कर रहे हो। तभी उर्मिला सेन से बोले तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना कोई आईएएस के हरा नहीं पाऊंगी। और तभी उर्मिला सेन से स्माइल करती है, बोलना कंटिन्यू करती है और अटैक के लिए प्रिपेयर होती है। और उर्मिला सेन से बोलती है कि तुम सही होते अगर मेरे जगह कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो। और तभी हमें कुछ क्लैशों की आवाज़ सुनाई दिया जाता है और फिर सीन चला जाता है हमारा एमसी की तरफ जहाँ पर हमारा एमसी टेंटिशी के लोकेशन लोकेट कर लेता है। और तभी हमारा एमसी वहाँ चला जाता है जहाँ पर टेंटिशी को दो बंदे उठा कर ले जा रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी पीछे से दीवार तोड़ के आ जाता है और उस दो बंदे को उठा कर फेंक देता है। और तभी हमारा एमसी टेंटिशी को उठाता है, बोलता है टेंटिशी टेंटिशी। और तभी टेंटिशी अपनी आँख खोलती है और बोलती कि चिका। तभी हमारा एमसी बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी टेंटिशी बोलते हैं चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तभी टेंटिशी एक लोकेशन दिखाती है हमारे एमसी को, बोलते हैं कि उधर अभी जाओ जल्दी, सभी लोग डेंजर में है। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सीन चला जाता है कांजे किसान की तरफ जहाँ पर कांजे किसान मन में ही बोल रही होती है कि वो लोग तो ऐसे वापस नहीं आ पाएंगे। तभी कांजे किसान एक बटन क्लिक करते हैं लेकिन एरर आ जाता है। तभी कांजे किसान बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तभी साइड से हमारे एमसी आ जाता है और हमारे एमसी बोलते हैं कांजे किसान। फिर कांजे किसान हमारे एमसी को सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे वर्चुअल रियलिटी में वो लोग फंस गए, उन लोगों को जाकर बचा कर लेके आओ। ये सब सुनते सुनते हमारा एमसी भी काम भी कर रहा होता, मतलब वहीं पर लेट भी जाता है। और हमारे एमसी बोलते हैं वैसे मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और तभी सीन चला जाता है दिन की तरफ जहाँ पर रिन और वो फेक इचिका बेड में लेटे हुए होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं जो कि आप समझ लीजिए, मैं बता नहीं सकता। तब भी साइड से हमारा एमसी आया था, बोलते तुम लिंक के साथ क्या कर रहे हो। तभी और जीनन हमारे एमसी को देख के रिन बोलती है कि ये तो आईएएस एकेडमी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो फिर क्या जो इचिका मेरे सामने खड़ा है क्या वो मेरी आइडल इचिका है, तो फिर ये क्या मेरा आइडल वर्ल्ड है। तभी एक आवाज़ होता है वर्ल्ड पिक एनोमली डिटेक्टेड, जो भी बाहर से आए उसे एलिमिनेट करो, ये फेक इचिका बोलता है। और तभी फेक इचिका और हमारे एमसी के बीच में एक टक्कर होता है और हमारे एमसी फेक इचिका को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और फेक इचिका गायब हो जाता है। तभी हमारे एमसी रिन के पास जाकर बोलता है अब सब कुछ ठीक हो गया रिन, मैंने तुम्हें बचा लिया। लिंक वो रिन नहीं बोल रहा होता है, वो LING बोल रहा होता है, समझ लिया आप लोगों ने, क्योंकि मेरा प्रोनाउंस में अक्सर ही गलती होता है। फिर रिन स्माइल करती है और फिर वो दोनों गेट के बाहर पहुंच जाते हैं और रिन तभी देखती है कि वो सही तरीके से कपड़े नहीं पहनी हुई होती है। तभी उन्हें बोलते मैंने कुछ नहीं किया। तभी रिन बोलती है तुमने मेरे कपड़े उतारे थे अब तुम्हें मुझे पहनाओगे। तभी उन्हें ऐसे बोलते हैं लेकिन वो तो मैं नहीं था। और तभी उन्हें ऐसी रिन की तरफ देखता है और रिन रोने लगती है। तभी उन्हें ऐसे बोलता है अच्छा ठीक है मैं पहनाता हूँ। हमने ऐसे आँख बंद करके जैसे ही रिन को कपड़े पहनाने ही वाला होता है तभी से ऐसे कांजे की सैन आ जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंस में और कांजे की सैन बोलती है कि रिन अभी के लिए तुम वापस आ जाओ क्योंकि हमें नहीं पता कि ये तुम्हारे साइड इफेक्ट कितना ज़्यादा कर सकता है अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो। तभी रिन बोलती है अच्छा ठीक है रॉजर। और तभी रिन हमारे एमसी को थैंक्स इचिका बोल के वो चली जाती है। और तभी कांसा की सर हमारे एमसी को बोलती है कि तुम जाकर बाकी लोगों को बचाओ। तभी हमारे एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। तभी सीन सिसिला की तरफ पहुंच जाती है जहाँ पर सिसिला नहा रही होती है और वो
फेक इचिका भी हो रहा होता है वहाँ पर ही। और तभी ऊपर से हमारा एमसी छत तोड़ के आ जाता है, आकर ही डायरेक्ट जाकर बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो बोल के हमारे एमसी के हाथ में एक डंडा लोहे का टाइप का कुछ रहता है, उससे ही वो फेक इचिका को बहुत ही जोर का मारता है और फेक इचिका वहाँ पर गायब हो जाता है। तब भी सिलसिला और हमारे एमसी गायब होकर फिर से दौड़ के बाहर पहुंच जाता है और सिलसिला नान की वजह से वो कपड़े नहीं पहने हुए होती है, तभी सिलसिला के कपड़े ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और सिलसिला बोलती इचिका तुमने मुझे देखा ना, तभी हमारे एमसी बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सिलसिला बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। सिलसिला हमारे एमसी को अपनी वो विंग से घेर लेती है वहाँ पर ही। तभी सिलसिला बोलते हैं मैं इस एम्बेरसमेंट से मर जाऊंगी। तभी हमारे एमसी बोलते हैं लेकिन सिलसिला, तभी सिलसिला बोलते मैं तुम्हारी बात में नहीं सुनना चाहती। तभी मैंने एमसी बोला लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तभी सिलसिला बोलते क्या सच में? तभी हमारे एमसी बोलते हाँ। तभी सिलसिला बोलते ओ माय शायद मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और तभी सिलसिला गायब हो जाती है। तभी हमारे एमसी बोलता है लेकिन मैं ही क्यों हूँ हर जगह पे सपने में। तभी कांजा की सर वीडियो कॉल में फिर से आ जाती है, बोलती है कि उस वर्ल्ड में वही दिखाया जाता है जो उनका हार्ट चाहता है, एक आइडियल वर्ल्ड जो वो खुद चाहते हैं, इसीलिए वो उस आइडियल वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहते और हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ नहीं पा रहे। तभी हमारे एमसी बोलते हैं उनका सपना जो वो लोग चाहते हैं। हाँ, और इधर यार ओवीए का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। हाँ पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था यार, क्योंकि अगला वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। मैं उसे थोड़ा बड़ा ही बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो शायद आखिरी वीडियो होने वाला है मेरे चैनल में आइस इन्फिनिटी स्टेटस के ऊपर। अगर सीज़न 3 कभी आता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। हाँ मैं यार आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहता हूँ यार, तो नेक्स्ट कौन से एनिमे को मैं यार हिंदी में एक्सप्लेन करूँ वो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो। लेकिन हाँ ऐसा कोई एनिमे का नाम बताइएगा जो कोई दूसरा एनिट्यूबर ने कवर अभी तक नहीं किया है, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया है। आप लोगों को जितने भी एनिमे पता है लिख दीजिए, मैं उनका एक कॉमेडी पोस्ट करके पोल कर दूंगा यार, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएंगे उसको ही मैं नेक्स्ट वीक से एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दूंगा। मतलब नेक्स्ट वीक में तो यार आईएस इन्फिनिटी स्टेटस का आखिरी पार्ट आने वाला, उसके बाद के वीक से। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सिया।